तनाव से कैसे बाहर निकले। तनाव या अवसाद एक बड़े पैमाने पर फैली हुई है जिसने लाखों लोगों को, मसीह और गैर मसीह को एक समान प्रभावित किया हुआ है। जो तनाव से पीड़ित है वे उदासी, क्रोध, निराशा, थकान और विभिन्न तरह के अन्य लक्षणों की तीव्र भावनाओं का अनुभव कर सकते हैं। वे स्वयं को बेकार और यहाँ तक कि आत्मघाती होना महसूस करते हुए उन कामों और लोगों में रुचि को खो सकते हैं जिनके साथ वे कभी आनंद मनाते थे। तनाव अक्सर जीवन की ऐसी परिस्थितियों से आरंभ होता है जैसे नौकरी को खो देना, किसी प्यारे व्यक्ति की मृत्यु, तलाक या मनोवैज्ञानिक समस्याओं का होना, जैसे आपको किसी ने दुरुपयोग किया हो या स्वाभिमान की कमी का होना। बाइबल हमें बताती है कि हमें आनंद और स्तुति से भरे हुए होना चाहिए। फिलिपियों 4:4, रोमियो 15:11। इस कारण परमेश्वर ने हम सब के लिए यही मांगसा की है कि हम आनंद से भरे हुए जीवन को व्यतीत करें। ऐसा उस व्यक्ति के लिए आसान नहीं है जो कि परिस्थिति आधारित तनाव से पीड़ित है, परंतु ये परमेश्वर से प्रार्थना करने, बाइबल अध्ययन और इसे जीवन में लागू करने, समूह से मिलने वाली सहायता, विश्वासियों के मध्य में सहभागिता, अंगीकार, क्षमा और परामर्श दान के वरदान के द्वारा चंगा हो सकता है। हमें स्वयं को अपने में ना खोने के लिए सचेत रूप से कोशिश करनी चाहिए, अपितु अपनी कोशिश को बाहर की ओर लगाए रखना चाहिए। तनाव के एहसासों को अक्सर तब समाधान किया जा सकता है जब वे जो तनाव से पीड़ित है अपने ध्यान को मसीह और अन्यों के ऊपर केंद्रित कर लेते हैं। कुछ मसीह समुदाय की मान्यताओं के विपरीत नैदानिक तनाव सदैव पाप के कारण उत्पन्न नहीं होता है। कई बार तनाव एक शारीरिक बेकार के कारण भी हो सकता है जिसका इलाज ध्यान, मनन और या परामर्श के द्वारा किए जाने की आवश्यकता है। बाइबल कबूल करती है कि बीमारी को डॉक्टर की जरूरत होती है, लूका 5:31। इसलिए अगर आप किसी ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं जो आपको अंदर से कमजोर कर रही है तो डॉक्टर की मदद लीजिए। प्रार्थना में जो ताकत है उसे कम मत आंकिए। भजन संहिता 55:22 कहता है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, वो धर्मी को कभी टलने ना देगा। प्रार्थना सिर्फ अच्छा महसूस करने के लिए नहीं की जाती, बल्कि ये दिल से यहोवा परमेश्वर के साथ की जाने वाली एक बातचीत है जो टूटे मन वालों के समीप रहता है। भजन संहिता 34:18। हमें परमेश्वर में दृढ़ विश्वास के साथ बने रहना चाहिए और यहाँ तक और भी ज़्यादा मजबूती के साथ उसे पकड़े रहना चाहिए जब हम परीक्षाओं और परेशानियों में से होकर निकलते हैं। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर हमें हमारे जीवनों में किसी भी ऐसी परीक्षा में नहीं जाने देगा जैसे हम सहन नहीं कर सकते हैं। 1 कुरिन्थियों 10:13। हालांकि तनाव एक पाप नहीं है, परंतु फिर भी एक व्यक्ति पीड़ा के प्रति अपने प्रतिक्रिया के लिए उत्तरदायी है, जिसमें व्यावसायिक सहायता भी सम्मिलित है जिसकी आवश्यकता होती है। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर का सर्वदा चढ़ाया करो।
इब्रानियों 13 का 15। इस वचन से आपको आशीष दे। आमीन।